मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शेफाली वर्मा को दी शुभकामनाएं। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 1,50,00,000 की राशि, सर्टिफिकेट किए प्रदान, खेल प्रतिभाओं के लिए किया प्रेरित। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंची एनआईए की टीम, गेट पर रखे रजिस्टर और दस्तावेजों की हुई गहन जांच। क्राइम ब्रांच और एनआईए की संयुक्त कार्रवाई जारी। महेंद्रगढ़ में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन ट्रैकडाउन जारी। मारपीट के मामले में फरार चल रहे 5 आरोपी गिरफ्तार। 2 आरोपियों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज। नारनौल में हुड्डा सेक्टर स्थित एक मकान में बेसमेंट में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। दमकल की 3 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर फरीदाबाद से मिल रही है, जहां पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जांच लगातार जारी है। यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ लगातार जांच में जुटी हुई है। पुलिस क्राइम ब्रांच, जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही जांच। लगातार चौथे दिन यूनिवर्सिटी में जांच जारी। बड़ी खबर फरीदाबाद से, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में लगातार जांच जारी है। यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ लगातार जांच में जुटी हुई है। पुलिस क्राइम ब्रांच, जम्मू कश्मीर पुलिस जांच में जुटी हुई है। लगातार जांच चल रही है। जिस तरीके से टेरर अटैक मॉड्यूल का पर्दाफाश फरीदाबाद से हुआ, जिसके तार अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए डॉक्टर को गिरफ्तार करने के बाद जो कड़ियां खुली हैं, उसके बाद जो है सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद होते हुए लगातार जांच में जुटी हुई हैं। दर परत दर लगातार जो है गहनता से समीक्षा करते हुए जांच बिल्कुल सटीक दिशा में जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके तार जो है फरीदाबाद से सटे तमाम बॉर्डर्स तक जो है सुरक्षा को मुस्तैद कर दिया गया है, सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। और यूपी पुलिस जो है इसमें लगातार जांच में जुटी हुई है। यूपी एसटीएफ भी लगातार जांच में, जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस ऑपरेशन का हिस्सा। यूपी पुलिस एसटीएफ लगातार जांच में जुटी हुई हैं। जिस तरीके से लगातार जो टेरर अटैक मॉड्यूल का जो पर्दाफाश फरीदाबाद में बीते दिनों हुआ, जहां पर बड़ी मात्रा में विस्फोटक खेप बरामद हुई, उसके बाद से ही तमाम सुरक्षा एजेंसियां, एनआईए, एसटीएफ, तमाम बड़ी बड़ी जो एजेंसियां हैं, वो इस ऑपरेशन में अब लगातार जो है गहनता से जांच करती नजर आ रही हैं। तो लगातार चौथे दिन यूनिवर्सिटी में जांच लगातार जारी है। एनआईए पहुंची है, वहां पर संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। क्राइम ब्रांच और एनआईए की संयुक्त कार्रवाई, जहां पर फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंची एनआईए की टीम, गेट पर रखे रजिस्टर, दस्तावेजों की गहनता से जांच की गई है। कब आया, कौन आया, किस तरीके से जो है, क्या रूटीन था, तमाम पहलुओं पर जो है जांच जारी है। जितने सवाल उठ रहे हैं, उतनी गहनता से एजेंसियां अब जांच करती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि बीते दिनों जिस तरीके से फरीदाबाद में एक टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था, जो कि किराए पर रूम लेकर वहां अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला टीचर, डॉक्टर जो था, वो उस रूम में रहता था, जहां पर रेड की गई। रेड में पता चला कि वहां पर बड़ी मात्रा में एक विस्फोटक खेप बरामद हुई, जिसमें कि मैगजीन से सहित जो है AK-47 सहित 360 किलो की मात्रा से अधिक का जो है अमोनियम नाइट्रेट वहां से बरामद होता है। उसके बाद जो है एजेंसियों के हाथ जिस तरीके से ये बड़ा मॉड्यूल लगा, उसके बाद से ही ये लगातार जांच इसमें जारी है। उसके चंद घंटों के बाद दिल्ली में धमाका देखने को मिला और फिर उसके तार आपस में कनेक्टेड निकले और लगातार जांच जारी है। जो कि फिर उसके तार जो है पुलवामा से भी गिरफ्तारियां, फरीदाबाद से गिरफ्तारियां, सहारनपुर से गिरफ्तारियां, फिर उसके बाद गुजरात में भी जो है एटीएस ने वहां पर से भी गिरफ्तारी की है। कहीं ना कहीं
एक बड़े टारगेट को अंजाम देने की दिशा में जिस तरीके से ये टेरर मॉड्यूल काम कर रहा था, उसका पर्दाफाश भारतीय एजेंसियों ने यहां पर बखूबी कर दिया है और अब इसके तार जोड़ने की कोशिश, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, पहलुओं को यहां पर जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इसका मास्टरमाइंड कौन था, कहां से बैठकर इसको ऑपरेट किया जा रहा था, कब से जो है ये पूरा मॉड्यूल पर काम किया जा रहा था, वो तमाम पहलू सबको बारीकी से देखती हुई एजेंसियां यहां पर नजर आ रही हैं। आखिरकार लगातार जो है अल्फला यूनिवर्सिटी में पहुंचकर एनआईए टीम लगातार गहनता से जांच कर रही है और पहले ही गृह मंत्रालय की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से, दिल्ली सीएम की तरफ से सभी जो है यहां पर धमाके के स्पॉट पर पहुंचकर जो है निरीक्षण किया जा चुका है। उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भूटान से कहीं ना कहीं यह चेतावनी दे दी, चिताया है कि इसके पीछे बैठा हुआ कोई भी मास्टरमाइंड हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए जानकारी के साथ हमारे साथ मोनू पंचाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। मोनू पंचाल, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? लगातार जो है अब एनआईए के इस पूरे मॉड्यूल का जो है कड़ी दर कड़ी जो है यहां पर जोड़ती हुई नजर आ रही है और ये पड़ताल करती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ अपडेट है? अपडेट दर्शकों तक पहुंचा है मोनू? देखिए, जिस तरीके से देखा जाए तो हम जो अल्फला जो कॉलेज है उससे कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार जो है वो एनआईए की टीम जो है वो लगातार यहाँ पर जांच करती हुई नजर आ रही है, तमाम तरीके से यहाँ पर पहुंच रही है। जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर एनआईए के साथ साथ और तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार यहाँ पर जांच करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अल्फला यूनिवर्सिटी में लगातार चाहे लोकल पुलिस से लेकर के वो बड़ी एजेंसी से लेकर के तमाम जो स्टेटों की पुलिस हो, तो यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार यहाँ पर पूछताछ यहाँ पर की जा रही है, चाहे वो स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, चाहे तमाम तरीके से जो यहाँ पर लोग काम करने वाले हो, उनसे लगातार गहनता से भी पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ गौरव कई लोगों को हिरासत में भी जो है पुलिस ने लिया है और उनसे भी लगातार यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। जिस तरीके से अभी तक बात की जाए तो कई राज्यों में चाहे वो आतंकों की बात करी जाए, चाहे वो दिल्ली से ब्लास्ट हुआ उसको लेकर की बात करी जाए, हरियाणा में जो जखीरा मिला उसको लेकर के बात कर ली जाए, या तमाम तरह से जम्मू कश्मीर से लेकर के बातचीत कर ली जाए, इसके साथ साथ गुजरात से भी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। तमाम तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो एनआईए की टीम है, जो तमाम एजेंसियां है भारत की, तो लगातार इन चीजों पर नजर बनाई है। और इस समय जो है देखा जाए तो यूनिवर्सिटी में आपने तस्वीरें भी दिखाई हमने कि यूनिवर्सिटी में तमाम तरीके की एनआईए से लेकर के तमाम एजेंसियां वो जो है अंदर मौजूद है और तमाम तरीके से यहाँ पर पूछताछ की यहाँ पर जारी है। और जिस तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पर निशानदेही की की जा रही है, पूरी पतापुर करने की बात कर ली जाए तो तमाम तरीके से यहाँ पर। बहुत शुक्रिया मोनू आपका अपडेट देने के लिए, अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से लगातार जांच इस कड़ी में चलती हुई नजर आ रही है, धमाके के बाद से सुरक्षा एजेंसियां और भी जो है यहां पर मुस्तैदी के साथ में इन परतों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार कौन सा वो मास्टरमाइंड है इसके पीछे जो कि ये धमाके को अंजाम दिया और एक टेरर अटैक करने की पूरी तरीके से साजिश थी, उसको हालांकि भारतीय एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। चलिए बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिला क्रिकेट विश्व कप में शानदार प्रदर्शन कर भारत को विश्व विजेता बनाने वाली हरियाणा की स्टार खिलाड़ी शेफाली वर्मा को सम्मानित किया है। वहीं सीएम सैनी ने संत कबीर कुटीर पर शेफाली से मुलाकात कर उन्हें 1,50,00,000 रुपए की राशि और ग्रेड ए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शेफाली की यह ऐतिहासिक उपलब्धि न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाने वाली है। उन्होंने शेफाली को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनके निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन की कामना की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर पर विश्व चैंपियन क्रिकेटर शेफाली वर्मा का भव्य स्वागत किया। बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से उन्हें 1.50 करोड़ रुपए का कैश अवार्ड और ग्रेड ए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। इसके साथ ही हरियाणा महिला आयोग ने शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शेफाली ने न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है और वे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। शेफाली वर्मा ने
परिवार सहित हरियाणा सरकार और अधिकारियों का धन्यवाद किया। अच्छा लगा और हरियाणा से हूँ तो बहुत अलग ही प्राउड फीलिंग है। और जब हम जीते, ये सिर्फ हमारी टीम की विक्ट्री नहीं है, पूरी वुमेन्स क्रिकेट की विक्ट्री है, तो बहुत ज्यादा खुशी है हमारी टीम फाइनल में जीती। हाँ जी, जैसे आप सबको पता है हरियाणा की मिट्टी एक स्पोर्ट्स के लिए बनी हुई है और जब आज सीएम सर से मिली तो बहुत अच्छा लगा। और हरियाणा के सभी लोग हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन को अलग बैक करते हैं, तो जैसे कि आज सीएम सर से मिली, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया मुझे और उन्होंने बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दी, बहुत ज़्यादा खुशी है। और यही बोलूँगी सभी देशवासियों को, अपने हरियाणा वालों को, कि हमेशा अच्छी मेहनत करिए और स्पोर्ट्स पर्सन को तो हरियाणा सरकार हमेशा बैक करती रहती है, तो सभी अच्छा करिए। बिग थैंक यू टू एवरीवन और स्पेशली हरियाणा सरकार एंड एवरीवन, सबने जितने मुझे सपोर्ट किया है। और मैं सबको यही बोलूँगी कि सच्ची मेहनत करिए और अपने आप पे बिलीव रखिए और आप सभी मंजिलें हासिल कर सकते हैं। आप सब अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। उधर हरियाणा बीजेपी की संगठनात्मक बैठक मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। दरअसल बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, प्रदेश और जिला पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने सरकार की योजनाओं पर फीडबैक लिया, जिसमें धान और कपास की खरीद और जिला स्तर पर जनता शिविरों की गतिविधियों की समीक्षा भी शामिल रही। मोहनलाल बड़ौली ने बताया कि संगठनात्मक बैठक में 1 महीने में 2 बार होती है और इससे सभी सदस्यों को योजनाओं की जानकारी मिलती है। कांग्रेस के वोट छोड़ गाड़ी छोड़ अभियान पर मोहनलाल बड़ौली ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए फर्जी वोट आरोपों को खारिज किया और बताया कि जांच में 21 वोट सही पाए गए हैं, जबकि एक मतदाता का निधन हो चुका था। यहां पर और सभी ने अपनी बातें रखी हैं और जो बड़ा विषय था, जो 2 प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी के मिले थे और 17 तारीख का जो राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में है वो कैंसिल हो गया था और अब 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2 बजे कुरुक्षेत्र में आगमन रहेगा और गुरु तेग बहादुर जी की जो 350 साल है उसको मनाने का कार्यक्रम है। और उस दिन जो समय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा को मिला है उसकी जानकारी सबको दी है। इस प्रकार से आज सरकार का और संगठन की एक अच्छी बैठक यहां पर हुई है और सभी चीजों की, बहुत सारे काम जो सरकार के हैं उनके बारे में मुख्यमंत्री जी ने बताया है और जो फीडबैक जिलाध्यक्ष और प्रभारी और पदाधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी लेते हैं, उसकी एक समीक्षा बैठक आज रही। सर, आज आने वाले समय में जो चुनाव भी है, निगम के चुनाव भी है, क्या उस संबंध में भी कोई चर्चा रही? प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है वो 350 साल जो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के, और ये सभी पार्टियों की सभी सर्वदलीय बैठक भी इस विषय को लेके मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा निवास में बैठक की थी और इसी प्रकार से वो उस दिन जो वहां पर एक और प्रोग्राम है उस पर भी जाएंगे। 2 प्रोग्राम उस दिन प्रधानमंत्री जी के रहने वाले। सरोवर तालाब जो है वहां पर भी प्रधानमंत्री का जाने का प्रोग्राम बना है। उधर फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय जांच एजेंसियां एनआईए की टीम पहुंची और आपको बता दें कि गेट पर रखे रजिस्टरों और दस्तावेजों की गहन जांच की। इससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम भी यूनिवर्सिटी परिसर में छानबीन कर रही है। मामले से जुड़े युवक की फतेहपुर तगा गांव में क्राइम ब्रांच द्वारा निशानदेही कराई गई है। लगातार जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, जिसमें फरीदाबाद पुलिस, क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल टीम, एनआईए और जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है संयुक्त रूप से मामले की जांच में जुटी हुई है। उधर फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने मीडिया में चल रही खबरों पर सफाई देते हुए प्रेस नोट जारी किया है। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर भूपेंद्र कौर आनंद ने कहा कि मीडिया में प्रसारित की जा रही गलत जानकारी पूरी तरह निराधार है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यूनिवर्सिटी परिसर में
किसी भी तरह का केमिकल या संदिग्ध पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। वाइस चांसलर ने मीडिया से अपील की है कि बिना सत्यापन किए ऐसी भ्रामक खबरें प्रसारित न करें। साथ ही उन्होंने बताया कि डॉक्टर शाहिना और डॉक्टर उमर नबी के यूनिवर्सिटी से जुड़े होने की जानकारी पर यूनिवर्सिटी को गहरा दुख है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है उधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बूढ़ाखेड़ा गांव के सरकारी स्कूल में मंगलवार को अध्यापक पर हुए हमले के विरोध में बुधवार को शिक्षकों ने स्कूल परिसर में धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि अध्यापक नंद किशोर पर 3 नाबालिग छात्रों ने बर्फ तोड़ने वाले सुए से हमला किया, जिसके बाद से ही शिक्षकों में भारी रोष है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को 3 नाबालिग छात्रों ने अध्यापक नंद किशोर पर अचानक हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत रोहतक के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं घटना के बाद शिक्षकों ने इसकी शिकायत पुलिस और खंड शिक्षा अधिकारी को दी थी, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी, हमारे जो गांव में स्कूल है सरकारी, उसमें संस्कृत के अध्यापक पर बर्फ फोड़ने वाले चाकू से हमला किया गया है, जो कि जो हमारे अध्यापक हैं वो पीजीआई में एडमिट हैं। और बच्चों के खिलाफ स्कूल वालों ने एफआईआर वगैरह करवाई थी, जो पकड़ के लेके गए थे बच्चों को। और जैसा भी स्कूल निर्णय लेगा और सभी अध्यापक इकट्ठे होकर निर्णय लेंगे, हम उनके पूर्ण रूप से सहयोग में हैं। अगर नाम काटने को बोलेंगे तो हम नाम काटने में बिल्कुल सहमत हैं। अगर ग्राम पंचायत इकट्ठा करके कुछ और निर्णय लेने के लिए कहेंगे तो हम उसमें भी अपने अध्यापकों के साथ पूर्ण रूप से इकट्ठे हैं। साथी के ऊपर कुछ शरारती तत्वों ने जो स्कूल के विद्यार्थियों ने हमला कर दिया और वो अभी भी एडमिट है और अब तक उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हमें न्याय मिले। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, मतलब टीचर्स के ऊपर इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये पूरे हरियाणा को शर्मसार करने वाली है, पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और प्रशासन इस पे ध्यान दे। प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई, हमें नहीं लगता कि कोई कार्रवाई की है। कल देर शाम को प्राइवेट हॉस्पिटल रोहतक से सूचना मिली थी, अगर नंद किशोर टीचर घायल अवस्था में दाखिल हुआ है। जो सूचना पा करके वहां पर अपना एसआई अनिल कुमार गए थे, तो उन्होंने कंप्लेंट दी थी। अब 3 बच्चे थे जो टीचर उस टाइम पर आधी छुट्टी होने के बाद अपने घूम गए थे। वो बच्चे थोड़ी शरारत कर रहे थे, उनको रोका टोकी करने पर उनमें से एक लड़के ने जो सुआ होता है नोक वाला, वो टीचर की छाती में मार दिया। वो थोड़े ना। उधर फतेहाबाद पुलिस हाल ही की सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए अलर्ट मोड पर है और जिले भर में सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है। और तो वहीं पुलिस टीमें बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, अस्पतालों, होटलों, ढाबों और धर्मशालाओं में गहन तलाशी ले रही है। तो वहीं इस दौरान पुलिस
अधीक्षक सिद्धांत जैन ने नागरिकों से अपील की है कि अगर किसी स्थान पर संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई दे तो तुरंत 112 या नजदीकी थाने में सूचना दें। इसके अलावा पुलिस की साइबर टीम सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखे हुए है और भ्रामक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेड फोर्ट के पास में लगभग 7 बजे के आसपास कल शाम को एक कार में ब्लास्ट हुआ था। तो इस संदर्भ में पूरे देश भर में सभी सिक्योरिटी एजेंसीज को हाई अलर्ट पे रहने के लिए बताया गया है। इसी संदर्भ में फतेहाबाद पुलिस भी पूर्ण रूप से हाई अलर्ट पे है। हमारे 7 इंटर स्टेट परमानेंट नाके हैं जो पंजाब और राजस्थान के साथ लगते हैं। 24 घंटे के नाके हैं। हर एक शिफ्ट में 4-4 लोगों का डिप्लॉयमेंट है और वहां पर प्रॉपर बैरिकेडिंग और सारी व्यवस्था पूर्ण रूप से सुचारू है। इसके अलावा 13 हमारे विद इन डिस्ट्रिक्ट के नाके हैं जो 24 घंटे लगाए जाते हैं। लगभग 450 की मैन पावर जो है हमने डिप्लॉय करी है चेकिंग वगैरह में। महेंद्रगढ़ पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत मारपीट के मामले में फरार चल रहे 5 वांछित अपराधियों को काबू किया है। तो वहीं पुलिस जांच में सामने आया कि यह झगड़ा 2 साल पुराने आपसी विवाद की रंजिश के चलते किया गया था, जहां इस दौरान पुलिस ने मारपीट में प्रयुक्त डंडे, दताली और लोहे की रॉड बरामद कर ली है। जिस पर और जानकारी देते हुए महेंद्रगढ़ थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपी ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत वांछित थे और आज शहर महेंद्रगढ़ से काबू किए गए हैं। इनमें से 2 आरोपियों पर पहले से भी 2-2 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस महानिदेशक हरियाणा द्वारा एक ऑपरेशन ट्रैक डाउन अपराधियों के खिलाफ चला हुआ है 5 नवंबर से 20 नवंबर तक, जिसके तहत मुकदमा नंबर 173 में 5 वांछित अपराधी थे जो ऑपरेशन ट्रैक डाउन को मद्देनजर रखते हुए इनको आज शहर महेंद्रगढ़ से काबू किया गया है। कौन कौन और कहां से गिरफ्तार हुए? इसमें आरोपी मोहित, मन्नू, सन्नी, पोनी व जोनी, ये सभी बासमोला महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं और शहर महेंद्रगढ़ से इनको काबू किया गया। तो सर क्या मामला था ये पूरा? ये प्रदीप पुत्र दयानंद वासी बासमोला के साथ इन्होंने दिनांक 28/10/25 को मारपीट की थी और उसके बाद से ये सभी आरोपी भागे हुए थे। ये ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत ये वांछित अपराधी थे और इनको आज शहर महेंद्रगढ़ से काबू किया गया। तो सर ये किन से चोट होता है बरामद होता है? हाँ, इन्होंने डंडे व एक दताली व एक लोहे की रॉड से इन्होंने प्रदीप को चोट मारी थी, जो सभी आरोपियों से जो चोट मारने वाले हथियार हैं उनको बरामद किया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।